Hello students, my name is Ashish Verma and today we are going to study the class 9th chapter number 4 question and answer of past and present. In the last video we have studied the poem, I have elaborated you the all important parts of the poem. Now it's time for question answer to move on, and the first question is, as I told you that the question answer of this chapter will totally depend on the stanzas. मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टांजा के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से ये क्वेश्चन आंसर. आपको स्टांजा अगर बहुत अच्छे से समझ में आए हैं देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन, otherwise it will be impossible for you to answer the question. So let's start. Read the first stanza given below and answer the question. He is telling that if you have studied the stanza first, then you can give then you can give answers of these questions. So what is the first question? Why does the poet remember the house? कवि जो है वो उसे अपना घर क्यों याद आता है? The poet remembers the house because he was born there. सबसे पहली बात तो उसे इसलिए याद आता है क्योंकि वो वहाँ जन्मा था, उसका पैदा है वो वहीं हुआ था. It was spacious and sun facing. उसका जो घर था वो सन फेसिंग था. देखिए अधिकतर लोग जो है वो पूरब की दिशा में अपना घर लेते हैं, है ना. तो वो पूरब की दिशा में जो घर उनका होता है दैट मीन्स उनका जो घर है वो सन फेसिंग है, सूरज को फेस कर रहा है उसका घर. ठीक है. इट वाज स्पेशियस, वो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी अच्छा घर हुआ करता था, वो सन फेसिंग था, है ना. व्हाट डज टू सून एंड टू लॉन्ग रिफर टू? वो जहाँ पर टू सून कहता है और टू लॉन्ग कहता है उनका क्या मतलब निकलता है? तो टू सून मीन्स मोमेंटरीली, मतलब धीरे धीरे. वो टू सून कहता है कि वो जो दिन थे वो कितनी जल्दी बीत जाया करते थे, पलक झपकते ही बीत जाया करते थे, मोमेंटरीली पलक झपकते ही बीत जाया करते थे. टू लॉन्ग रिफर्स टू अ लॉन्ग वाइल, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. टू लॉन्ग का मतलब है बहुत लंबा समय लग जाया करता था. ओके. व्हाट डज द पोइट डिज़ायर? पोइट की इच्छा क्या है? मैंने बताया था फर्स्ट स्टांजा में द पोइट वॉन्ट्स टू डाई, कि पोइट जो है वो क्या करना चाहता है? पोइट्स मरना चाहता है ना. क्यों मरना चाहता है? बिकॉज ही थिंक्स दैट द चाइल्डहुड वॉज गुड एंड नाउ ही हैज़ ओनली टेंशंस, स्ट्रेस एंड ही इज़ नॉट एन्जॉइंग द मैनहुड लाइफ. ओके. नाउ फोर्थ, फाइंड आउट द लाइन्स विच एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द सनशाइन. वो लाइन्स आपको बताना है पोइट्री में जो सूरज की रोशनी की जो ब्यूटी है उसको बताती है. तो जहाँ पर ये लाइन आई थी, ही नेवर केम अ विंक टू सून, दिस लाइन एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ सनशाइन. ही नेवर केम अ विंक टू सून, कि वो जो दिन होते थे वो पलक झपकते से बीत जाया करते थे, वो सनशाइन की खूबसूरती को ये लाइन बताती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सेकेंड स्टांजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड स्टांजा, what we have learned in the second stanza. Second stanza was all about his brother and he has died and he used to plant a birthday tree, the roses in the garden, the lilies in the garden. So it was all about. Now the first question is, describe the beauty of flowers as depreciated by the poet. Poet ने जिस तरह से खूबसूरती को बताया है फूलों की उसे बताइए. There are red and white roses, violets and lily cups. They seem to be made of light. तो जो रोजेज़ होते थे वो कैसे होते थे? रेड होते थे, वाइट होते थे. वायलेट्स एंड लिली कप्स, वो वायलेट्स कलर के क्या होते थे? लिली होते थे फूल वहाँ पे. दे सीम टू बी मेड ऑफ लाइट, वो कैसे दिखाई देते थे? जैसे सूरज के प्रकाश के बने हों. व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अट्रैक्ट द पोइट मोस्ट? वो कौन सी चीज़ें थी नेचर की जो पोइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया करती थी? द फ्लावर्स, द लिलियक्स, द रॉबिन एंड द लेबरनम अट्रैक्ट द पोइट मोस्ट. फूलों ने, लिलियक के पेड़ ने, रॉबिन पक्षी ने, लेबरनम के पेड़ ने, इन सब चीज़ों ने पोइट को बहुत ज़्यादा क्या किया था? आकर्षित किया था. फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द सेकेंड स्टांजा. राइमिंग वर्ड मतलब जैसे होता है ना कि ना एक के बाद एक, जैसे उनके पीछे की लाइंस या पीछे का वर्ड सेम हो. तो यहाँ पे वाइट, लाइट, है ना. फिर एक वाइट लाइट था उस लाइन में, सेकेंड स्टांजा में वाइट और लाइट, और सेट और येट, है ना, अलग अलग है. वाइट लाइट अलग करना है, सेट येट अलग करना है. वाइट लाइट एक लाइन में लिखें, अगली लाइन में जब आप इसके नोट्स बनाएं तो वाइट लाइट को एक लाइन में लिखें, सेट येट को अगली लाइन में लिखें. ओके. नाउ द थर्ड, रीड द थर्ड स्टांजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. हाउ डिड द पोइट एन्जॉय द फ्रेशनेस ऑफ एयर? आपको थर्ड जो है कहाँ पे? थर्ड पोएम में क्या हुआ था? इन द थर्ड स्टांजा वी लर्नड अबाउट ऑल द चाइल्डहुड डेज वेयर ही यूज़ टू स्विंग, है ना. वो झूला करता था. ठीक है. और उसे याद है कि उसकी आत्मा कैसे
बोझिल सी हो गई है अब, जो पहले बहुत ही ज़्यादा हल्की हुआ करती थी। सो हाउ डिड द पोइट एन्जॉय द फ्रेशनेस ऑफ एयर? पोइट को जो एयर की फ्रेशनेस है वो कैसे वो एंजॉय किया करता था? ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द फ्रेशनेस ऑफ एयर ऑन द स्विंग। वो झूले पर बैठकर हवा की जो फ्रेशनेस है उसको महसूस किया करता था, उसको एंजॉय किया करता था। हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट स्पिरिट ऑफ द पोइट। कवि की जो पहले की आत्मा थी और आज की आत्मा है उसको कंपेयर करिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। द पोइट्स स्पिरिट इन द पास्ट वॉज जॉयफुल। जो पोइट की स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो जॉयफुल थी, वो खुश थी, बिकॉज ही हैड नो टेंशंस इन द पास्ट, ही हैड नथिंग इन माइंड, ही वॉज सो इनोसेंट। वो इनोसेंट था, उसकी माइंड पे कोई स्ट्रेस, कोई बोझ, कोई डीड्स, उसके उस समय कोई कर्म नहीं थे, कोई ना दुर्कर्म नहीं थे, कोई उसने पाप नहीं, सीन्स नहीं किए थे। सो द पोइट्स स्पिरिट इन द पास्ट वॉज जॉयफुल। उसकी जो पोइट की जो स्पिरिट थी वो कैसी थी? जॉयफुल थी, काफ़ी खुश थी। हिज प्रेजेंट स्पिरिट इज़ फुल ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस। एज आई टोल्ड यू, जो उसकी प्रेजेंट स्पिरिट है इज़ फुल ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस। अब उसको बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। वॉट मेड द पास्ट प्लीजेंट? वो क्या चीज़ है जो पास्ट को बहुत खुशनुमा बनाती है? देयर इज़ अ सेइंग, आपकी चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर एक बहुत ही फेमस कहावत है या शायरी है कि अगर आपको दुखी होना हो तो पीछे देखो, और अगर खुश होना है तो आगे देखो। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ भूल के आप आगे बढ़ें तो आपको खुश होना है तो आप फ्यूचर की ओर देखिए, और अगर आप दुखी होना चाहते हैं, रोना चाहते हैं हमेशा, तो जो कर दिया है उस पर पछताते रहिए, पास्ट को देखते रहिए। तो पास्ट क्यों किसी को खुशी देता है? द सराउंडिंग्स मेड द पोइट्स पास्ट प्लेजेंट। तो उसके पोइट के आसपास का जो सब चीज़ें थी, सराउंडिंग थी, वो उसे खुशी देती थी। ही फाउंड जॉय ऑल अराउंड, क्योंकि बचपन में सभी तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ करती थी। वाई इज़ द प्रेजेंट हैवी फॉर द पोइट? आज का वर्तमान का समय जो है वो पोइट के लिए हैवी क्यों हो चुका है ना? क्यों उसे आज वर्तमान भारी लगता है? प्रेजेंट इन फुल ऑफ वरीज। प्रेजेंट में बहुत सारी चिंताएं हैं। डिस्पेयर, स्ट्रेस एंड एस्पिरेशंस। कई सारे एस्पिरेशंस, इच्छाएं हैं, स्ट्रेस है, डिस्पेयर है जो गायब हो चुकी हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो सब कुछ है प्रेजेंट के अंदर। देयरफॉर द प्रेजेंट इज़ हैवी फॉर हिम। इसीलिए आज उसे जो प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। द लास्ट क्वेश्चन, रीड द लास्ट स्टैंजा एंड बिलो द आंसर। विच लाइन्स टेल अबाउट द हाइट ऑफ द थिन फीर ट्रीज? जो देवदार के वृक्ष हैं उनकी ऊंचाइयों के बारे में कौन सी लाइन्स बताती हैं? तो ये लाइन थी, द फीर ट्रीज डार्क एंड हाई, है ना, कुछ गहरे कलर के, कुछ हल्के कलर के, ऊंचे, डार्क, है ना, जो देवदार के वृक्ष हैं। आई यूज़ टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स आएगा यहाँ पर, है ना। मैं उनकी ऊंचाइयों को, पतली ऊंचाइयों को, लकड़ियों को देखा करता था। जब ऊंचे होते होते तो वो पतला होता जाता है पेड़। वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, ऐसा लगता था वो आसमान को छूने वाला है। द अबव लाइन्स टेल अबाउट द हाइट ऑफ थिन फीर ट्रीज। ये ऊपर की जो लाइनें हैं ये देवदार के वृक्षों की ऊंचाई के बारे में हमें अंदाज़ा देती हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द पोइट कंपेयर चाइल्डहुड विद मैनहुड? बचपन को और जवानी को कैसे पोइट ने कंपेयर किया है? चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ। किसी की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है बचपन। एवरी मेंबर ऑफ द हाउस लव्स हिम। घर का हर सदस्य आपको प्यार करता है। ही गेट्स ऑल हिज नीड्स फुलफिल्ड। जो आप मांगते हो तुरंत वो चीज़ पूरी हो जाती है, क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं सभी, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ही हैज़ लीस्ट केयर्स एंड वरीज। आपको किसी की फ़िक्र नहीं होती, किसी की चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ लर्निंग। ये सीखने का समय होता है और गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड इसे कहा जाता है। मैनहुड की बात कर लें, जवानी की बात कर लें। मैनहुड इज़ द पीरियड ऑफ अर्निंग। वो लर्निंग का समय था, ये अर्निंग का समय है। आदमी को कमाना पड़ता है, ये कमाने का समय होता है। वंस लिवलीहुड मतलब होता है आजीविका या रोजी रोटी। आदमी को अपनी रोजी रोटी कमाना पड़ती है। बोथ द ओल्डर पीपल एंड द यंगर चिल्ड्रन डिपेंड ऑन हिम। जो आदमी होता है उसके ऊपर बच्चे भी डिपेंड करते हैं, बूढ़े भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो
ओल्ड पीपल भी उस पर डिपेंड करते हैं, बच्चे भी उस पर डिपेंड करते हैं। ही फुलफिल्स द नीड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की, वाइफ की और बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है। मैनहुड इज़ फुल ऑफ वरीज एंड डिजीज, चिंताओं से भरा और उत्सुकताओं से भरा समय होता है मैनहुड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।